कार्य करने के लिए कोई ना कोई जतन लगता है, पर भजन करने के लिए कोई जतन नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी संकीर्तन कर सकता है। मतलब पूजा भी करनी है तो नहाना पड़ता है, दर्शन करना है तो मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन कीर्तन करने के लिए कोई नियम कोई शर्त नहीं है। जब भाव आ जाए तब आपका कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। ना तो नहाना पड़ता है और ना मंदिर जाना पड़ता है। क्या होता है, जब कीर्तन होता है तो मंदिर भी नहीं जाना पड़ता। जहां बैठकर कीर्तन करते हो उस जगह को ही मंदिर बना दिया जाता है, उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन सबसे प्रमुख है कलयुग में, सबसे प्रमुख, जो आप कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में कहीं भी बैठकर कर सकते हो। और वो सीधे, जब आप कीर्तन करते हो, जब आप पूजा करते हो तो आप भगवान को देखते हैं। पीछे तक बैठे लोग सावधान। जब आप पूजा करते हो तो आप भगवान को देखते हैं, और आप जब कीर्तन करते हो तो भगवान आपको देखते हैं कि कोई मेरे सामने बैठा और कीर्तन कर रहा है, मुझे कुछ सुनाने आया है, मुझसे कुछ सुनने आए। कीर्तन माताएं तो मालवा में तो ऐसा कोई दिन नहीं जब घर में 5 माताएं बैठकर भजन ना गाए। कोई ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं रहती, कोई अलग से ताम झाम नहीं लगते। एक बिछा करके माताएं थोड़े से पतासे, वो पतासे वाला कीर्तन जो हमारे घर में होता है ना, कि कोई घर में बेटा हुआ पतासे बटवाओ, घर में बेटी हुई पतासे बटवाओ, घर में बहू आई पताशे बटवाओ, नया मकान बना पताशे बटवाओ। हमारे यहाँ पताशे कोई मिठाई नहीं है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है कि अमीर से अमीर व्यक्ति भी चाहे वो करोड़पति हो, लाखों की मिठाई बांट सकता है, लेकिन बिना पताशों के उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। ये हमारे यहाँ का भाव है, ये हमारे यहाँ का नियम है। तो आइए माताओं, राम कथा हो रही है, पताशे बटवाओ। तो कैसे बटवाएंगे? कीर्तन के साथ गाएंगे मेरे साथ, जितनी माताएं बैठी भाव से। और आवाज पहुंचे यहां तक। हे गोपाल राधे कृष्ण, हे गोपाल, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन गोपियों की तरह हम न, गोपियों की तरह, हे गोपाल, हे गोपाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ताहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास पचोरटी, तो भी तब पुनि पार ना पावे। अगली पंक्ति में जहां भूल जाऊं आप पूरा कर देना। नारद से शुक व्यास पचोरटी, तो भी तब पुनि पार ना पावे, और ताई अहिर की छोकरियां छछिया पर छाछ पे। यहाँ आकर भूल गई मैं, ये आप पूरा करेंगे। ताई अहिर की छोकरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। वेदों वाले भगवान कोई और होंगे, पुराणों वाले भगवान ज्ञानियों वाले होंगे, और ग्रंथों वाले भगवान त्यागियों के लिए होंगे, लेकिन भक्तों के भगवान तो गोकुल में नाचते हुए नजर आए और अयोध्या में घूमते हुए नजर आए। वो भक्तों के भगवान है। पुराणों के पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव हैं, वो हैं। यही आज का प्रसंग है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद। सावधान, जहां से कल हमने प्रसंग को छोड़ा था वहीं से जो लोग कल नहीं आ पाए होंगे उनको थोड़ा सा मैं वापिस क्रम में लेकर आऊं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनई राम पद अति अनुरागा। वो श्री राम जी से बड़ा प्रेम रखते हैं, तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। कई साधु संत महात्मा इस पूरे महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग हर साल जाते हैं। अभी तो कुंभ चल रहा है और प्रयाग का कितना महत्व है, कितने साधु संत वहां पधार रहे हैं, अभी आपको पता है ना।
विश्व के, ब्रह्मांड के, मैं भारत की बात नहीं कर रही, ब्रह्मांड के साधु संत पधार रहे हैं वहां। देहिक रूप में, देविक रूप में, भौतिक रूप में, अदृश्य रूप में कितनी शक्तियां इस समय प्रयाग में हैं, ये केवल भारत की भूमि पर हो सकता है। पूरी दुनिया में मेले लगते हैं, पूरी दुनिया में मेले लगते हैं, कितनी हैरानी की बात है। लेकिन आपके सामने प्रमाण है, भौतिकता कितनी भी चमकवान हो लेकिन ज्यादा देर टिकती नहीं है। अमेरिका लोग घूमने के लिए जाते थे एक शहर विशेष में, कि वहां जाएंगे तो लाखों रुपए चाहिए, वहां की नाइट लाइफ देख करके आएंगे। सुनिएगा जरा, पीछे तक के बैठे लोग, रोज टीवी देख रहे होंगे आप। अमेरिका की नाइट लाइफ देखने के लिए लोग जाते थे, डिस्को के लिए, पार्टी के लिए। आज आप देखिए, भौतिकता की उम्र लंबी नहीं होती। एक देश का एक नगर आज जल रहा है और दूसरी तरफ भारत राष्ट्र का प्रयाग आज महक रहा है संतों के वाणी के साथ और उनके चरणों की रज के साथ।